घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी। जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि वो अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताया कोई नहीं बताया। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं। वो गड्ढा है कि लगवा कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए हैं। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने?
मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालांकि नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है। जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हदकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। क्योंकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हटकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हटकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत दिया था? जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। ठीक।
जिस तरह ग्राम पंचायत हथकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग जो गांव के दुकानदार हैं पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा, मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर। और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है, गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई
आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनंद फानंद में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनंद फानंद में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार जे.आर. शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद
बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाए के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना लोग बोले रहते नहीं हटवा दी, और नवापन सरपंच मन बोला था, सरपंच बोला था, और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करो तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? ये मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, ये मेरा महादेव मंदिर है और ये मेरा कचरा है। और नवा सरपंच पंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरुआ ला, अब तुम टरवावा भाई तब बनी हम लड़का मन नाने मेरे खेल थे। घुरुआ वाले चेता रहे चेता रहे हैं हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे। वह ही मेरे तुहार मंदिर है, ही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तुम नवा बने है ना, तेन मन का कहते तरवावा तब बनी है मेरे भाई, नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे। मैं सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील।
आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274274। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं
छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे झाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत कराओ कर। नहीं बताया कोई नहीं बताया। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म तो मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क लेकिन नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको
जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। ये तो आगे चला जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा।
थाम के अपने कदमों को करे ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। क्योंकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए। आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हथकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट के इस आदेश का पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हथकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में
जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आज तक हम का हिदायत देते थे उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गांव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंसानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में एक बार के, फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहे, उसके विपरीत न जाए, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निस्संदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे झाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे झाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी है, शंकर जी के, और लड़का में सब खेलत रही थे।
तेल हटवावा तब बजाए के डर रही थी मेरा पानी भरे रही थे पानी भरने से पूरा मारी तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना सब हटना चाहिए पहले पुराना बोले रहते नहीं हटवा दी अब नवा पंच सरपंच मन ला बोला था नवा सरपंच बोला था और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करूँ तुम भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं। तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है। का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है। अब नवा सरपंच पंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरुआ ला। अब तुम टरवावा भाई तब बनी हमारे लड़का मन नाने मेरे खेलते घुरुआ वाले चेता रहे चेता रहे हैं हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे हो। यही मेरे तुम्हार मंदिर है, यही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तैला तुम नवा बने है ना तेल मन का कहते तरवावा तो बनी है मेरे भाई। नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है।
बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों के मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन।
सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल। लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर। चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी। जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाजर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं। गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं। उसके बारे में क्या कहना? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और
अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891800135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता है इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे, उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो
तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम? इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति जिले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली भी जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। RJ रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सरहद से प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं। इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहां से वो लोग पानी पीते हैं, झिरिया, वहां भी गया था और वहां के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन के लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूंगा दवाई पानी के लिए और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर इनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूंगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकते हैं कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकते। छुईकदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट। RJ रमझाझर। और अब
एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर, क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये भी मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। हाँ सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अभी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जाए। क्या सर, जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों के का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्योरा हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन, हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके, गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे जिले के एडिशनल SP सर
इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है, तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर, जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे? हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है जमात के सभी 16 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें एक को छोड़ के बाकी सभी जो 15 थे और उनके संपर्क में 2 आए थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव था। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो संभावित उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जो है ना उनका भी सैंपलिंग का कार्य किया गया है। सर, वार्ड नंबर 11 में जो भी जमात में जो बंदा आया हुआ था, जो किशोर, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव था, उनके साथ 15 लोगों का भी सैंपल लिया गया था जो आप बता रहे निगेटिव आया। क्या उनके अलावा उस वार्ड 11 से संबंधित नगरवासी जो वार्डवासी है, क्या उनका भी सैंपल लिया गया है? हाँ, अभी स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा इस आधार पर कि जो उनके संभावित संपर्क में हैं उनका भी अभी सैंपल लेकर भेजा गया है। संख्या कितनी होगी सर? अभी तकरीबन जो है अभी जो है 30 से ऊपर लोगों का अभी सैंपल लिया जा चुका है। अभी इनको आगे जो है टेस्ट। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को लेकर लगे लॉकडाउन पर कटघोरा विधायक ने गरीब जरूरतमंदों को दिया मास्क व राशन तथा सभी को सुरक्षित रहने, अपने घरों पर लॉकडाउन रहने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इस समय गरीब और असहाय परिवारों को सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का वादा किया है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने आज कटघोरा के शिकारी मोहल्ले में जाकर यहां के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क दिया तथा यहां के सभी लोगों से यह कहा कि इस समय हम सभी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। अपने अपने घरों पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या करने के लिए आए पूछे कटघोरा में? कटघोरा के शिकारी मोहल्ला में जिसके पास राशन कार्ड में जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बना कर रखें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार के लिए लगी हुई। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंड वॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर, इस विषय में
बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी पहुंचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी शहर की व्यवस्था, कोरोना से निपटने की गई विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह अनुभागीय विभागों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी तारतम्य में अनुसूचित बहुल्य अनुविभाग सारंगगढ़ पहुंचकर कोरोना वायरस के संबंध में विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर यशवंत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ पहुंचकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा ली। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी मेल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया व मेडिकल स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व खेल भाटा में बनाए गए सब्जी बाजार को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं के पसरे मैदान के चारों ओर दूर दूर लगवाने के निर्देश एसडीएम सारंगगढ़ को दिए, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा था, जिससे भीड़ बटे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें रैन बसेरों में ठहराया जाए। इसके पश्चात अधिकारी गण सारंगगढ़ में बनाए गए 100 बेड क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण किए, जहां उन्होंने आइसोलेशन में रखे लोगों को रखने के लिए की गई व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रुकने तथा खाने पीने की उचित प्रबंध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी सारंगगढ़ को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब बात है कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति अनुविभाग के बाद अनुसूचित बाहुल्य इलाके में आकर यह संदेश दे गए कि सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि जिले के गांव-गांव तक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके इस दौरा के बाद सारंगगढ़ की व्यवस्था निश्चित ही दुरुस्त हो सकेगी, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचाव को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। आखिर क्या है मॉक ड्रिल, कैसे किया जा रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ के सत्तीगुड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा कलेक्टर की मौजूदगी में लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। सर्वे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मॉक ड्रिल किया गया। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फॉर्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अतः मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर बंसीबट में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है, जिसके लिए अब अस्पताल के 4 फ्लोर को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीएम लुका को निर्देश दिया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए आगे की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए नियमों का पूरा पालन करना सबके लिए जरूरी हो जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने
मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे झाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि वो अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम काजल में मिट्टी कहाँ जाते हैं, वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कि लगवा कौन सा गाँव है नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे फिर रहे हैं, खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगा हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दर समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो
जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहा है उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। क्योंकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस की व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हथकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश का पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलते हैं, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है।
और का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आते हम का हिदायत देते चुमल? उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गांव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंसानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में एक बार के, फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहे, उसके विपरीत न जाए, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार जे.आर. शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ओडीएफ का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के, और लड़का में सब खेलत रही थे।
तेल हटवावा तब बजाए के डर रही थी मेरा पानी भरे रही थे पानी भरने से पूरा मारी तो सब जन तुम्हें चाहत हो ना सब हटना चाहिए पहले पुराना बोले रहते नहीं हटवा दी अब नवा पंच सरपंच मन ला बोला था सरपंच बोला था और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करो तुम भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं। तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है। का परेशानी है? ये मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, ये मेरा महादेव मंदिर है और ये मेरा कचरा है और नावा सरपंच पंच बने हैं। जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरुआ ला, अब तुम टरवावा वाला भाई तब बनी हमारे लड़का मन नाने मेरे खेल थे घुरुआ वाले चेता रहे चेता रहे हैं हवन पौर का कहिस तो तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे वह। यही मेरे तुम्हार मंदिर है, यही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तैला तुम नावा बने है ना तेल मन का कहते तरवावा तो बनी है मेरे भाई। नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है।
बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं। छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन।
सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर। नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते।
मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के चलते नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा साईं मंदिर परिसर में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है ताकि कोई भी इस संकट के समय भूखा ना रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में प्रदेश नगर ही नहीं बल्कि गाँव क्षेत्र में रोज कार्य कर खाने वाले और निराश्रित लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से नगर
भटगांव के नगर सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन दोपहर और रात में मुफ्त भोजन की व्यवस्था साईं मंदिर परिसर में किया गया है। लगभग 150 से 200 परिवारों को भोजन भर पेट दिया जा रहा है और भोजन पैक कर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति के बाद गरीब मजदूर असहाय लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। उनको खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में चावल नहीं है और कमाने के लिए कुछ काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो हम लोगों ने सर्वे किया, नगर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है सेवा की। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए और हमारे साईं मंदिर समिति के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध लोगों को और नागरिक, उत्साही जो नागरिक हैं उनको बुलाया गया और उन सब के सहयोग से और उनके मतलब विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक समिति गठन करके सेवा किया जाए। तो इसमें लगभग 150 से 200 लोगों के लिए रोज खाना का पैकेट यहाँ से तैयार किया जाता है। इसमें दाल, भात, सब्जी, अचार, सलाद इस तरह से पैक करके दिया जाता है। हमारे ये साईं मंदिर समिति राजापाड़ा भटगांव में स्थित है और सभी लोगों के सहयोग से काम संचालित हो रहा है। 150 से 200 लोगों को इसमें लाभ मिलता है और इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जो भोजन के समय पहुंच जाएं तो भोजन करें। और इसी तरह से चिरायु टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि आए और भोजन करें। उन लोग भी आते हैं। स्काउट के जवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं और वो आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चिरायु की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, और पुलिस की टीम है, स्काउट की टीम है, ये सभी आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। और हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा संतुष्टि मिल रहा है कि हम लोगों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। बताया जा रहा है कि दिन रात जनता की सेवा करने वाले पुलिस जवानों, निराश्रित लोगों व मेहनत कर असहाय मजदूर, गरीब परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था लॉकडाउन के रहते तक किया जाना है। कोरोना वायरस के कारण हमारे देश, प्रदेश और गांव स्तर में आए हुए व्यक्ति, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई। इस समय में जो भी ज़रूरतमंद हैं, निराश्रित हैं, हमारे पुलिस जवान हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्काउट गाइड के जवान हैं, इन सभी को हमारे नगर सेवा समिति द्वारा निःशुल्क लगभग 120 से 150 पैकेट अनवरत भोजन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो वास्तविक हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति। साथ ही साथ नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा सभी से अपील की है कि सेवा भाव के उद्देश्य से ऐसे ही संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सभी को योगदान देना चाहिए। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन पूर्ण होने में महज 8 दिनों का ही फासला रह गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सहित नगर पंचायत अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने, फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक करने नजर आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय में भिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटगांव में आज SDM KL सोरी, SDOP संजय तिवारी सहित भटगांव थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख, स्टाफ व नगर पंचायत अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने, लोगों को
जागरूक करना था। इसके दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने की समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया गया। गाँव नगर पंचायत में पूरी प्रशासन पुलिस की ओर से हम लोग पूरे ग्राम भटगांव में भ्रमण किए हैं और इसके माध्यम से, इस भ्रमण के माध्यम से लोगों को सजग करना चाहते हैं कि वर्तमान में धारा 144 लागू है, एक साथ इकट्ठा न हो और वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वे अपने घरों पर रहें, अपने घरों से बाहर न निकलें। ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस फ्लैग मार्च पूरे शहर में, इस भटगांव में हम कर रहे हैं। ये सब नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें और इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुखी और स्वस्थ रखें। ये हम संदेश दे रहे हैं। कोई ख़ास बातें नहीं है, इसके पहले भी हमने काफ़ी मुनादी और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने किया है। फिर भी स्थिति और पहले से बेहतर हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से समन्वय कर ये फ्लैग मार्च हमने किया है। भिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और शासन प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों को और भी सफल बनाने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सराहनीय भूमिका रही है, जिनके द्वारा क्षेत्रवासियों की मदद सीधे तौर पर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक और पूरा देश महामारी से अपने घर पर ही लॉकडाउन है, जिसके कारण मजदूर अपने रोजी रोटी की संकट से जूझ रहे हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव के छुई खदान क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य निर्मला वर्मा, क्षेत्र क्रमांक 3 के प्रतिनिधि विजय वर्मा द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के गरीब परिवार की सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र के बिहार जंगल के ग्राम बुढ़ान भाठा, देवर चचा, मंडवा भाठा, झिरिया, लावातरा, महारा टोला, चिचका बैगा आदि ग्राम में चावल और बीमार परिवार को दवाई की मदद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपील कर कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनके साथ खड़ा है, चिंता की कोई बात नहीं है। उनके एक एक सिपाही, चाहे वो पदम कोठारी जी हो या भाई नवाज खान जी हो, सभी आपके साथ हैं। उन्होंने अपने फोन नंबर भी दिए और कहा दवाई खत्म होने पर मुझे मिस्ड कॉल जरूर करें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। छुई खदान से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज एसडीएम श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, एसडीओपी पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबीसी द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है, स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है, किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए, उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर और एसडीओपी साहब, अभी शासन प्रशासन, एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188
भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और FIR करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ ने कोरोना को पीछे छोड़ते हुए अपनी एकता और समझदारी का परिचय देते हुए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ के गली मोहल्लों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। इस दिशा में वार्ड नंबर 16 को आज सैनिटाइजर किया गया, जिसमें यहाँ के पार्षद पूर्व सभापति सुभाष पांडे इस काम में सक्रिय दिखे, ताकि अपने वार्ड को सुव्यवस्थित ढंग से सैनिटाइजर कराया जा सके। इसके पहले कलेक्टर के निर्देश पर काया घाट का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा यह अभियान सतत जारी है। कुल मिलाकर रायगढ़ को कोरोना मुक्त रखने के लिए शासन प्रशासन, निगम प्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। यह इस जिले के लिए खुशकिस्मती है कि कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। फिर भी इस तरह की सतर्कता जरूरी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पुल पर किया ID ब्लास्ट, कई जगहों पर आई दरारें। मुंगेली में कोरोना संक्रमण के बीच 2 दर्जन से ज्यादा कुत्तों और 3 बंदरों की हुई मौत। DFO बोले, आपसी झगड़े में मरे बंदर। राजनांदगांव में क्वारंटाइन में रखे गए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत, सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। धमतरी में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव। 3 दिन पहले ही दोनों की मौत होने की आशंका। 28 मार्च से गायब थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर दवाइयों की होगी होम डिलीवरी। भूपेश का PM को पत्र, ठोस व्यवस्था के बाद ही शुरू करें आवागमन। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली हुए गिरफ्तार। भारी मात्रा में नक्सलियों से सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे उड़ीसा में पानी की बोतल तो नहीं मिली, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल रहा। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, बेवजह घूमने वालों की गाड़ियां हुई जब्त। अधिकारियों पर भी कार्रवाई, गश्त पर निकले कलेक्टर SP। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के वक्त नक्सलियों का फैसला, साथ ही हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सुरक्षा बलों पर भी हमला नहीं करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जीती जंग, 10 दिन बीमारी से लड़े कोरोना वॉरियर्स ने कहा, संक्रमितों से अछूतों जैसा बर्ताव ना करें, घबराएं नहीं, यह रोग ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस को लेकर बाघों को संक्रमण का खतरा, सैनिटाइजर किए जा रहे छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी और चिड़ियाघर।
रायपुर में अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सब्जी किराना दुकानें खुले रहेंगी। केंद्र ने विमान से स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाई। बालोद में बुलाती है मगर जाने का नहीं। इस अंदाज में पुलिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहने के लिए किया मोटिवेट। बस्तर में प्रवेश करने वाली सीमाओं को ग्रामीणों ने किया सील। बैरिकेड्स लगाकर बाहरियों को बाहर ही रोका। छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू पर बेवजह निकले लोगों पर चली लाठियां। 70 से भी ज्यादा गाड़ियां जब्त। पुलिस ने थमाए शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। आजीराम झाझा न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी लॉकडाउन किया गया है। जी और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है। जी कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी। और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी। और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ। जी। लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी। तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जी। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी कि इसका पूर्णतः पालन करें। जी। बिना कार्य के घर से न निकले। जी। और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी। घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए। जी। बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे। जी। कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके। जी। और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी। केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा। जी। तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है। जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी। जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं। जी। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको, समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं। और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं, उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के
दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में, और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा है कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी, निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है और सर। अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया, जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं, जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है, जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं, जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी, ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या उस सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे 2 प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी जी, कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी, जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए। जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे, इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी। उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कई 2 महीने का चावल देने की बात कही है, तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के, अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े, उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए,
वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी कि जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए जी कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए, जी जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनकी होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करे। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है। और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी। जो अपना चैनल है सर, आरजे रामझाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? रामझाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना। और इसके साथ ही साथ मैं रामझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता को, एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं, तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम, पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म हम मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कि कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की
घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते, और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी अपना नाम बताएंगे? सर दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग वहाँ सर 6 आदमी। 6 आदमी। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया नाम बताएंगे अपना? जी सर बसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिला जाना है, सागन तहसील है और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाने वाने की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था ही नहीं पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। और जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, तो इसमें क्या कहना आपको यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त हम नगर पंचायत सरगांव में उपस्थित हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो भटके भूले लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत सरगांव से गुजर रहे हैं बिना नहाए हुए, बिना खाए हुए, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे उनको खाना की व्यवस्था कराया गया है। और हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी उपस्थित हैं। इनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है इनके द्वारा। जी बताएंगे कि जो नगर में जो भटके लोग हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा?
ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है। और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है? जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले बुट के जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ राजकुमार यादव, नमस्कार। हमार नमस्कार है। हमन सब्बे झन छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के रहिया, अब हमन यहाँ कोरोना वायरस के चलते फंस गए, हम घर नहीं जा सकते। हमार ठेकेदार है बंगाल के रहिया, वो अपन व्यवस्था कर रहे हवे तो घर जाऊँ भी कहा थे। अब हमन ला कहा थे कि तुम अपन घर जाए व्यवस्था कर लो कैसे, तो हमार मेरे पैसा उसा कुछ नहीं है, तो हमन का चीज के व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ सरकार ला हमन हाथ जोड़ के विनती करत हन कि हमरो घर जाए बर कुछ साधन कर देती, तो हम वहाँ घर चल देते। अब यहाँ 3-3 महीने ले काम बंद हुई की कहा थे, तो हमन का करबो? 3 महीने यहाँ का खाबो, कहाँ रही, कैसे करबो? नान लोग लेकल धर के यहाँ हमन, तो हमरो अतका धन के व्यवस्था कर देती। 28 आदमी हमन, तो हम घर चल देते। सब क्या आवत है के कहे बर हमन एक वीडियो ला करत हन। नमस्कार। जो रोड आप देख रहे हैं जहां पे हम अभी मौजूद हैं, यह राजनांदगांव से कवर्धा की ओर जाने वाली मार्ग है। और इस रोड पे आप देख सकते हैं रास्ते में कि कोई भी आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से, अपने गाँव से रास्ते में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं यह है कवर्धा मार्ग, जहां पे किसी भी आदमी के आने जाने की कोई नज़र नहीं आ रही है। पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरे रोड खाली है। अभी हम लोग उपस्थित हैं नर्मदा में, जो कि एक चौक है। ये महज छुई खदान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नाटा का नज़ारा है। यहाँ पे कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अपने घरों से ना अपने गलियारों से घूमते नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे, जो कि ये जो मार्ग है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मार्ग है आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मार्ग है। और यहाँ पर भी कोई भी गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और यहाँ पे कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं होने के कारण है कि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड सुनने पड़े हैं। और यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है, जो कि संचालित हो रही थी। सुबह 7 से 12 का टाइमिंग दिया गया है उनको, तो 7 से 12 के बीच दुकान चालू है, उसके बाद फिर बंद हो चुकी। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि
चाहिए, लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 077140555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई, पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं
छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन की कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के
अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चलाते बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाझर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमें नहीं है, जानकारी नहीं है।
और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है अभी मत करवा कर नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कि बंदे भी लगवा क्या है। कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की वजह से मारे मारे फिर रहे हैं। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं मिल रहा। वहीं शासन प्रशासन अपनी हदों में हर संभव इस महामारी के फैलाव को रोकने का प्रयास कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, को बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगा हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़। ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों की तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है। जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। तो आगे चला
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हथकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलता है, उसको मना भी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हथकेरा। हाँ, जो अभी कोरोना वायरस में जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आज तक हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गाँव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
इंसानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाएं, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो करके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं न कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा, मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला सारंगगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनंद फानंद में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनंद फानंद में अनुविभागीय अधिकारी सारंगगढ़ द्वारा सरपंच सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार JR शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में FIR दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार क्षेत्र के साफ सफाई और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट।
मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी के पास लगा हुआ है कचड़े का ढेर। एक तरफ भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाई गई है। पूरी दुनिया मोदी जी के स्वच्छता का अनुकरण कर रही है। गंदगी से बचने के लिए घर घर शौचालय बनवाकर एक नया मिसाल कायम किया गया है। साथ ही बड़े गर्व की बात है कि मुंगेली जिला को ODF का पहला पुरस्कार भी तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को मिला था। बावजूद इसके मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन में आंगनबाड़ी आदिवासी मोहल्ला के पास कचरे का ढेर मात्र 2 मीटर की दूरी पर स्थित शिव मंदिर के पास बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जहां आदिवासी समाज के सभी महिला, पुरुष एवं बच्चे पूजा आराधना करने जाते हैं। मंदिर है, आंगनबाड़ी हवा शंकर जी के और लड़का में सब खेलत रही थे, तेल हटवावा तब बजाय के डर रही थी। मेरा पानी भरे रही थे, पानी भरे थे पूरा मारी तो सब तुम्हें चाहत हो ना, सब हटना चाहिए। पहले पुराना लोग बोले रहते नहीं हटवा दी, अब नवा पंच सरपंच मन ला बोला था, बोला था और मान ले नहीं हटाई तो फिर कैसे करूँ तुम? भगवान के पहले उन लोगों को कचरा का दर्शन करना पड़ता है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि किसी के जान से खिलवाड़ ना हो सके। विगत 4 वर्षों से पुन्नीलाल बघेल द्वारा यह कचरा आंगनबाड़ी के पास डंप किया जा रहा है। मामला तब उजागर हुआ जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा पूरे गांव की गलियों एवं नालियों में कलेक्टर मुंगेली श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार स्प्रे के माध्यम से संक्रमण से बचने के लिए दवाई का छिड़काव करवाया जा रहा था। मामला तब गरमाया जब पूरा मोहल्ला एकजुट होकर जनप्रतिनिधियों को रोककर पहले घुरुआ को हटाओ जो पहले से गंदगी फैला रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना है। कई बार बच्चे घुरुआ में गिर जाते हैं, तब भी पुन्नीलाल की पत्नी एवं उसका लड़का अशोक, उनकी बहू लक्ष्मी बघेल जो पूर्व में सरपंच थी एवं CLTS की मेंबर भी थी, जिसके माध्यम से गांव में रोज सुबह 4 बजे सीटी बजाकर बाहर शौच जाने के लिए रोका जाता था। इस कार्यों के लिए सरकार उन्हें पैसे भी देती थी, जो अभी वर्तमान में भी पंच हैं। उनके द्वारा भी कचरा को हटवाने में सहयोग नहीं किया गया एवं उनकी पत्नी के द्वारा यह भी कहा गया है कि पूरे गांव की बाहर की घुरुआ को पहले हटाओ तब हम हटाएंगे, नहीं तो पेशी जाना तो हम कब से कर रहे हैं, अधिकारियों से निपट लेंगे करके कहा गया। मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? यही मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, यही मेरा महादेव मंदिर है और यही मेरा कचरा है। और नावा सरपंच पंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरुआ ला, अब तुम टरवावा वाला भाई तब बनी हमारे लड़का मन नाने मेरे खेल थे। घुरुआ वाले चेता रहे नहीं चेता रहे हैं हवन पौर का कही तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे वहाँ। यही मेरे तुम्हार मंदिर है, यही मेरे है तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तैला तुम नावा बने है ना, तेल मन का कही थे तरवावा तो बन ही है मेरे भाई। नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में। सोचने वाली बात यह है कि ग्राम स्वराज में भी इसका आवेदन लग चुका है, बावजूद इसके प्रशासन मौन है। अभी सरपंच के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को एक बार लिखित में सूचना दिया गया है। आगे कार्रवाई के आशा से ग्रामीण जन प्रशासन की ओर टकटकी लगाए निहार रहे हैं। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है और मोहल्ले वासी लोग। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी
को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 500 रुपए और उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलना शुरू हो गया है, जिसके तहत बैंक और गैस एजेंसियों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। देखिए यह रिपोर्ट। ज्ञात हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह इसकी घोषणा की थी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले खाता धारकों के खाते में 815 रुपए देने की भी घोषणा की गई थी, जिस पर इन दिनों सभी बैंक में खाता धारकों की बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के अंतर्गत नगर पंचायत सरगांव के इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक और पथरिया के बैंक और गैस एजेंसी में रोजाना पैसे निकलवाने और कैश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। बुधवार को भी इन बैंकों में जनधन खाते से पैसा निकलवाने के लिए काफी संख्या में उपभोक्ता पहुंचे। इस दौरान अधिकांश उपभोक्ता मुंह पर मास्क तो लगाए हुए थे, मगर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रहे थे। वहीं बैंक के कर्मचारी भी ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए गंभीर दिखाई नहीं दिए। खास तौर पर इलाहाबाद बैंक के बाहर बड़ी तादाद में उपभोक्ताओं की भीड़ देखी गई, जबकि इन दिनों गर्मी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए उपभोक्ताओं को छाए की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिसकी शिकायत अनुविभागीय अधिकारी पथरिया ब्रिजेश सिंह से की गई है, जिस पर तत्काल उन्होंने नायब तहसीलदार दिलीप खांडे व थाना प्रभारी संजीव ठाकुर को दल के साथ सभी बैंकों के पास भेजा। अंततः अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को डांट फटकार लगाई गई और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताते हुए इसका पालन करने को कहा। साथ ही बैंक कर्मचारियों को भी उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने को कहा गया। बैंक प्रबंधकों का कहना है कि उन्होंने भीड़ को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं, मगर कुछ उपभोक्ता जानबूझकर सोशल डिस्टेंस अपनाने से गुरेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा आम जन और गरीबों की मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आम जन किस प्रकार से लाभ उठाते हैं या फिर किसी अनहोनी को दावत देते दिखाई देते हैं। और इस ओर शासन प्रशासन को कड़ाई बरतने की सख्त जरूरत मालूम पड़ रही है। सरगांव से नारायण प्रसाद बंजारे के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। रायपुर में फोन पर ऑर्डर देकर घर बैठे मिलेगी दवाई। प्रशासन ने जारी की होम डिलीवरी हेतु निर्धारित मेडिकल स्टोर की सूची। छत्तीसगढ़ में एक साथ मिले 7 नए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 9। कांकेर के तालाब में नहाने गए 4 बच्चों की डूबकर हुई मौत। पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, गांव में शोक का माहौल। बिलासपुर हाईकोर्ट में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बंद शराब दुकानों को खोलने हस्तक्षेप याचिका पर हुई सुनवाई। रायगढ़ खाद्य सामग्री परिवहन के आदेश पर पोस्टर लगाकर कर रहे थे खनिज का अवैध परिवहन, तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। कटघोरा में मिले कोरोना पॉजिटिव के 14 परिजनों को भेजा गया क्वारंटाइन। कटघोरा के पुरानी बस्ती मस्जिद पारा का मामला। रायगढ़ के ट्रिनिटी होटल संचालक शरणदीप सिंह ने सरकार का ध्यान व्यापारियों की समस्याओं की ओर खींचते हुए सरकार से सवाल किया। उनका कहना था कि जब हमारा व्यापार बंद है, हमें राहत पैकेज क्यों नहीं, टैक्स से हमें छूट क्यों नहीं।
छाता पहाड़ एवं महाराजी के नदी किनारे से रेंजर और तहसीलदार ने हटाया अतिक्रमण। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मिला भारी भरकम ऑनलाइन बिजली बिल, अब जमा कराने में छूट रहे पसीने। सिरगंगा में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक पर कार्रवाई, संस्थान को किया गया सील। आईजी का बड़ा बयान, अब से कोई भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं चलाएगा राहत अभियान, न करेगा राशन आदि का वितरण, पुलिस को दी गई जिम्मेदारी। मुंगेली जिले में बेसहारों का सहारा बना प्रयास और स्मॉल स्टेप फाउंडेशन। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सागर सिंह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जाना मुंगेली जिले का हाल, लॉकडाउन के बाद के हालात पर हुई बातचीत। कोरोना से जारी जंग में प्रशासन का हाथ मजबूत करने प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी संजीव गौराहा ने मुंगेली में की आर्थिक मदद। भारत में भी इटली की रफ्तार से कोरोना का बढ़ रहा है कहर, चौंकाने वाले आ रहे हैं आंकड़े। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में ज़रूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे।
कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिना परमिशन के खुदाई, जहां 3 व्यक्तियों का खड़ा होना भी मना है, वहां 15 से 20 लोगों की चहलकदमी, जहां दुपहिया वाहन में भी घूमने और काम करने निकलना मना है, वहीं 5-6 ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी की खुदाई। पूरे देश में महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ लोग चंद पैसों के लालच में लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाकर महामारी का प्रसार करते देखे जा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में महामारी से मरने वालों की संख्या 100 के पार हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 10 कोरोना पीड़ितों में से 8 ठीक हो जाने के बाद 7 नए केस कोरबा के कटघोरा में मिलने से यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है। और ऐसे में बाकी जगहों पर लापरवाही बरता जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में शासन प्रशासन को ऐसे लापरवाह के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की दोपहर मुंगेली जिला के नवापारा गांव के लोगों से सूचना मिली कि यहां पर धारा 144 का उल्लंघन करते एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टरों से मिट्टी की खुदाई की जा रही है। खबर की सूचना मिलने के पश्चात मौके पर पहुंची आरजे रमझाजर की टीम ने देखा तो वहां पर 15 से 20 लोगों की भीड़ एकत्रित थी और जेसीबी से खुदाई कर ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी गांव की ओर ले जाया जा रहा था। इससे पहले हमारा कैमरामैन पूरे नजारा का वीडियो बना पाता, गांव के दबंगों द्वारा कैमरा छीन लिया गया। तदुपरांत रिपोर्टर द्वारा धारा 144 के उल्लंघन किए जाने के विषय में पूछे जाने पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा जानकारी नहीं होना बताया गया। जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताए कोई नहीं बताए। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है कि बंदे भी लगवाऊंगी कहा नहीं। आप कौन सा गाँव है? नवापारा। तदुपरांत हमने ट्रैक्टर व जेसीबी मालिक की जानकारी लेनी चाहिए तो उपस्थित लोगों ने जानकारी देने से साफ साफ मना कर दिया। एक और देश के अलग अलग राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों लोग कोरोना महामारी के चलते के बावजूद भी ऐसे लापरवाह दबंगों द्वारा बेखौफ होकर ग्रामीण इलाकों में अपने मंसूबों को लगातार पूरा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार ट्रैक्टर व ट्रकों के माध्यम से रेत, गिट्टी और मिट्टी जैसी चीजों की सप्लाई की जा रही है। नहीं सर, ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं, बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। और अभी ये बहुत जने पास में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, ना दूरी बना हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, वो थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसे तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखे सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हल्के नहीं लगाए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में संचालित दुकान बाहर से शटर लगा हुआ होता है, परंतु अंडरग्राउंड सभी दुकानें संचालित हो रही हैं और आवश्यकता से ज्यादा कीमतों पर बेखौफ सामानों को बेचा जा रहा है। जिला प्रशासन व राज्य प्रशासन कालाबाजारी रोकने अनेकों प्रयास कर रही है, परंतु ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने के कारण यह कालाबाजारी अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। निसंदेह छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रसार अन्य राज्यों की अपेक्षा कम ही देखा जा रहा है, परंतु अचानक मिले 7 नए कोरोना संक्रमित कोरबा के कटघोरा में दहशत और आगे आने वाले खतरे को इंगित कर रहा है। नहीं, ये काफी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश विदेश से होते हुए शहरी क्षेत्र के रास्ते गांव तक अब कोरोना यानी कोविड-19 वायरस ने पैर पसार दिए हैं और ऐसे समय में ग्रामीण क्षेत्रों में बिना प्रोटेक्शन के, बिना दिशा निर्देश के धारा 144 का उल्लंघन करते काम किया जाना और भीड़ भाड़ एकत्रित कर खतरे की घंटी बजा रहा है। आपको बता दें, वैसे भी जिला मुंगेली में वर्ष भर अवैध रूप से खनन का कार्य किया जाता रहता है। कई दफा संबंधित विभाग को सूचित किए जाने के बाद भी छोटे मोटे इक्का दुक्का कार्रवाई करने के बाद हाथ
पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि जिला सहित देश में लॉकडाउन लगने के बाद भी अंडरग्राउंड अवैध खनन के कार्य किए जा रहे हैं। खनिज विभाग के आला अधिकारियों को मीडिया से मुखातिब होने का समय नहीं मिलता और न ही वह जानकारी साझा करना चाहते, और ऐसे में ऊंची राजनीतिक पकड़ रखने वाले दबंगों के द्वारा बिना किसी डर के अंधाधुंध नियम कानून को तोड़ते अपनी उंगलियां सीधी की जाती हैं। बहरहाल अंडरग्राउंड चलाने वाले खनन माफिया दुकान संचालकों के बारे में हमने तो आपको जानकारी दे दी और संबंधित विभाग से भी जानकारी लेते हुए जानकारी देना चाहा, परंतु वे हमेशा की तरह गांधी जी के 3 बंदरों के तरह उपदेशों का पालन करते नजर आए। तदुपरांत जिले के कोतवाल सहित जिले के मुखिया द्वारा संबंधित घटना की जानकारी फोटो वीडियो मांगे जाने पर इस खबर का प्रसारण किया जा रहा है। अवैध खुदाई जारी है सर, गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी जिले के मुखिया द्वारा इन दबंगों के ऊपर और संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर किस प्रकार से कार्रवाई करते हुए महामारी के प्रसार को रोका जाता है, या फिर ऐसे ही लगातार खतरनाक महामारी से मरने वालों को थाली ताली और दिया दिखाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। ये तो आगे चला थे। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा। जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम।
ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंगेली जिला के एक सरपंच ने किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके कारण 14 अप्रैल तक राशन व डेली नीड्स दुकानों के अलावा किसी को भी खोलने की परमिशन नहीं दिया गया है। शहर और गाँव में लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। इसी कड़ी में जिला मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत हथकेरा में सरपंच अनुपूर्णा महेंद्र सिंह के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को कोरोना वायरस से दूर रखने के लिए एक अच्छी पहल रखी गई है। ये जब से कोरोना संक्रमण चालू हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके सारे प्रिंट आउट जगह जगह हमारे गांव में मुख्य जगह किराने दुकान में लगा दिया गया था। जो बाहर से लोग आ रहे थे, जिनकी तबीयत खराब है, सबको नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या फिर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये जाके उससे उनका हालचाल पूछते हैं और सभी को सभी प्रकार की जानकारियां जो गवर्नमेंट से मिला है दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के अंदर बिना बेवजह बाहर घूमने के लिए मनाही है। जो बाहर घूम रहे हैं उनको मना भी किया गया है कोतवाल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से भी। और उसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर आर्थिक दंड का भी व्यवस्था है 500 रुपये का। और लोगों ने अच्छे से पालन भी किया है। चूँकि गांव में पहली मर्तबा है, थोड़ा सा कभी कभी ढील हो जाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तालाब जाना है, खेत जाना है, गांव स्तर के लोग हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा रिस्पांस रहा और लोगों ने इसका समर्थन किया और साथ दिया। शासन की तरफ से क्या क्या सुविधा उपलब्ध हुई गाँव वालों को? शासन की तरफ से मुफ्त में चावल दिया गया है 2 महीने का वर्तमान में, और पंचायत के फंड से 2 क्विंटल चावल और आधा क्विंटल दाल आया है। ऐसे परिवार जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको देने का है। साथ ही जो राहगीर अगर और कोई आते हैं तो उनको खिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसकी व्यवस्था भी हो जाती है? हाँ, पुलिस लगातार घूमते रहती है और कुछ पुलिस मित्र भी बनाए गए हैं जो आके व्यवस्था करते हैं। गांव में एक आध ऐसा पेशेंट आया जिसको शंका के तौर पे हॉस्पिटल हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है। बाहर से आए हैं लेकिन चेकअप में नॉर्मल है और अभी तक नॉर्मल है और उन लोग अपने घर में ही रहते हैं। कितने लोग आए हैं बाहर से कमाने खाने गए थे? वो गांव के ही लोग हैं, रायपुर बिलासपुर से आए हैं, 8-10 लोग से ज्यादा नहीं। चलिए, आप कौन से ग्राम पंचायत से आते हैं? हथकेरा। नाम आपका? रामफल से। बताइए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की इस आदेश के पालन करने के लिए? अरे हमारे यहाँ वही व्यवस्था है जो बाहर से आते हुए हैं, है नहीं, और गांव में जो घूमते हैं गली मोहल्ले में, उसके लिए हम दंड रखे गए हैं। और कितना? 500 रुपये। और वो दंड को समझते हुए थोड़ा बहुत निकलता है, उसको मना कभी करते हैं और मना करने के बाद समझ जाते हैं लोग। आपके यहाँ ऐसी कोई नियम का उल्लंघन होता हुआ? नहीं, कोई नहीं करता। ठीक ठीक। जिसमें बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को 500 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है, जिसके चलते पूरे ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने अपनी सहमति दी और घर से बेवजह निकलना बंद कर दिया है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों का नाम पंचायत के रजिस्टर में नाम व पता एंट्री कर मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कर सरकार को सूचित किया जा रहा है, जिस पर गाँव के कोटवार जनप्रतिनिधि व मितानिनों का अहम भूमिका है। का पद में? कोटवार। कौन से ग्राम पंचायत? हथकेरा।
हाँ, जो अभी कोरोना वायरस जो लॉकडाउन के नियम के अनुसार बाहर ले आदमी आज तक हम का हिदायत देता जो मतलब उन लोगों को पहले नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद में फिर उनको बोलते हैं कि मतलब तुम घर से बाहर नहीं निकलना। और कुछ प्रावधान उनके लिए? डॉक्टर की कोई व्यवस्था है गांव में? नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है गाँव में। हाँ, चल बता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इंसानी लोग साथ में जाते हैं, जहाँ बाहर से आए हैं उनके साथ घर में। एक बार के फिर उसके बाद आप लोग उसका ध्यान रखते हो? जी रखते हो। कितने दिनों तक उसका ध्यान रखते हो? 14 तारीख तक बोले हैं, 14 तारीख तक के आपको बाहर नहीं निकलना है घर से। और कुछ भी होता है तो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। इसके अलावा आम जन लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था रखे हो कि उन लोग इस नियम का पालन करते रहें, उसके विपरीत न जाए, उसके लिए क्या किए हो? हर बार मुनादी करते हैं कि आप घर से बाहर मत निकलो काके। अच्छा, सुनने में आया है कि गांव में पॉम्पलेट वगैरह चिपकाया गया है? जी हाँ, पॉम्पलेट चिपका है गांव में, दुकान में, यहाँ चौक चौक में पॉम्पलेट चिपका है। उसका फायदा मिल रहा लोगों से? मिल रहा है। जिस तरह ग्राम पंचायत हकेरा के सरपंच के द्वारा यह ठोस कदम उठाया गया है, इसी तरह हर ग्राम पंचायतों की सुरक्षा के लिए उठाया जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा काम माना जा सकता है। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि गांव के सभी लोगों को राशन का वितरण कर दिया गया है और जो बच गए हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको सरकार के आदेशानुसार जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के चलते कृषि करने वाले किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर उन्हें रबी फसल जैसे गेहूं, चना, तिवरा आदि को बेचने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शासन को इस ओर कड़ी कदम उठाने की जरूरत मालूम पड़ती है। अभी क्या है, रोजमर्रा की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, किराना सामान जो है, गांव के लोग, जो गांव के दुकानदार हैं, पास के कस्बे से लाते हैं, उनको भी महंगे में मिल रहा है। शायद सप्लाई के कारण या जमाखोरी के कारण थोड़ा सा रेट बढ़ गया है। तो शासन को चाहिए कि छापेमारी करे, थोड़ा सा रेट में कमी आएगी इससे। दूसरा, किसानों के पास चना, गेहूं, तिवरा सब आ चुका है, उनको उचित जगह नहीं मिल रहा है बेचने का। तो उनके पास माल तो है पर पैसा नहीं है, बेचने की जगह नहीं है। तो कलेक्टर साहब से भी एक गुजारिश करना था कि वो इसकी व्यवस्था करे। तीसरी बात, लोग थोड़े से लापरवाह हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो पेट्रोलिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ी और ज़्यादा हो रही है। लोग समझ रहे हैं, अपने अपने गांव में हैं, पर थोड़ा सा ढिलाई है, उसको थोड़ा और कड़ा करना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर के द्वारा टीम गठित कर अंतिम शोर, धरदई, बैतलपुर और सल्फा मनियारी में बैरियर लगाकर आने जाने वालों की कड़ाई से पूछताछ और बेवजह घर से निकलने वालों को समझाइश दिया जा रहा है, जिस पर थाने की टीम और पुलिस मित्र के द्वारा 24 घंटा अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री जी आह्वान किए थे टोटल लॉकडाउन के विषय में, और यहाँ चेक पोस्ट लगाया गया है बाउली में, और पुलिस मित्र के द्वारा अहम भूमिका है। आने जाने वालों को बाकायदा चेकिंग किया जा रहा है, और विगत 22 तारीख से लगातार 24 आवर्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, और बारीकी से पूछताछ करके ही जाने को दिया जा रहा है। बहुत अच्छा पहल है, और निश्चित रूप से निसंदेह कोरोना वायरस से निजात मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बावली में चेक पोस्ट बनाया गया है थाना प्रभारी सर गांव के द्वारा, और यहाँ के 12 बच्चों को पुलिस मित्र भी बनाया गया है। 8-8 घंटे 4-4 लोग ड्यूटी देते हैं, साथ ही 24 घंटे एक कांस्टेबल की ड्यूटी रहती है। ये आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, नंबर नोट करते हैं, और बेवजह आने जाने वाले लोगों को वापस करते हैं समझाइश देकर, और इससे बहुत बड़ी राहत भी हुई है। गांव के लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, साथ ही जो बेवजह आवाजाही करते थे उसमें रोक लगी है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के द्वारा ग्रामीणों के रोजमर्रा की जिंदगी को देखते हुए लॉकडाउन में उनके सहयोग के लिए मनरेगा का काम ग्राम पंचायतों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए काम कराने का आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में 8 अप्रैल 2020 से मनरेगा का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के ही मजदूरों को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत नाली खुदाई, पुल, तालाब, प्लांटेशन, सफाई, आशीष ग्राम रापाझोरी में छोटे बांध गहरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मजदूरों को सरपंच प्रतिनिधि रमेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मास्क वितरण कर शासन प्रशासन के निर्देशानुसार दूरी बनाकर कार्य करने को कहा गया है और साथ ही काम करने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह से उनका हाथ धुलाया जा रहा है। पथरिया से राजकुमार यादव व ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, सामूहिक रूप से तालाब में मछली पकड़ने की घटना ने किया शर्मसार। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, तालाब में लोग किस तरह से सामूहिक रूप से मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। किसी को ना लॉकडाउन का फिक्र है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। इन सबसे बेखबर लोगों की हरकतें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा कि इस क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ के किसी गांव में। पर आपको यह बता दें, सच यही है कि लॉकडाउन के बाद यह सब हुआ रायगढ़ जिला के सारंगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघनपुरी में। 14 अप्रैल को एक तरफ रायगढ़ जिला का जिला प्रशासन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में दिन रात एक करके कई कारगर उपाय कर रही है, वहीं यह चूक किसी के गले नहीं उतर रही। हालांकि यह सब स्थानीय स्तर पर तैनात अमला की कमजोरी के चलते और आनन फानन में हुआ। इसमें ताज्जुब और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन तक यह खबर नहीं पहुंची, बल्कि मीडिया के खबरों से प्रशासन सजग हुआ और हरकत में आई। आनन फानन में अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ द्वारा सरपंच, सचिव और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। वहीं तहसीलदार जे.आर. शतरंज की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15 लोगों के खिलाफ धारा 188 एवं 269 के तहत कोसीर थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया। इस कार्रवाई के बाद हलचल जरूर मच गया, प्रशासन मुस्तैद हो गई, परंतु इससे यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर लोगों ने इतना गैर जिम्मेदाराना कदम कैसे उठाया। सिर्फ मछली के खातिर नियमों की धज्जियां उड़ाते सब कुछ दांव में कैसे लगा दिया गया। इससे रायगढ़ जिले की व्यवस्था को लेकर जो सराहना होती रही, उस सब पर एक सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है। यद्यपि आगे ऐसा ना हो, इस दिशा में सतर्कता बहुत जरूरी है, खासकर सारंगढ़ के कोसीर अंचल में। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।